देख रहे हैं जी न्यूज पर किसान सम्मेलन। हम ये कह रहे हैं कि जी न्यूज पर इस वक्त ये सबसे बड़ी आवाज है अन्नदाताओं की। ये सम्मेलन क्यों जरूरी है, इन 4 तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा। कृषि कानून पर एक तो जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, हमारी कोशिश ये है कि किसान की बात सरकार तक पहुंचे, सरकार जो कह रही है वो बात किसान तक पहुंचे और कृषि कानून पर भ्रम मिट जाए। किसानों का पक्ष सामने आएगा तभी यह हल निकलेगा। बातचीत से हल निकलना चाहिए। और अगर कोई भड़काने की साजिश भी कर रहा है, अगर कुछ ऐसे तत्व भी, कुछ ऐसी आवाजें भी अगर हमने देखी हैं, तो वो एक्सपोज होने चाहिए, वो खत्म होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ किसान सम्मेलन में विशाल पांडे मौजूद हैं, वाराणसी के किसानों के साथ। हमारे साथ पूजा मेहता है। आपको लिए चलेंगे नॉर्थ 24 परगना पश्चिम की तरफ, पश्चिम बंगाल। राजूराज यूपी गेट से लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के किसान वहां इकट्ठा है, वो अपनी बात रख रहे हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हैं जो कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हैं, ग्वालियर के हैं। सबसे पहले राजूराज, मैं आपसे जिक्र करता हूं क्योंकि किसानों को न्योता भेजा गया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि क्या इसमें यूपी के किसान शामिल नहीं है, यूपी के कुछ संगठन जो है शामिल हैं, कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त वहां के किसानों की क्या राय है, क्या बात है और क्या कुछ वो कह रहे हैं? बिल्कुल सचिन, यूपी गेट पे हूँ और हमारे साथ देखिए तमाम जो किसान हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। चाय इनके हाथ में है और आप समझिए कि चाय पर ये चर्चा कर रहे हैं। जो जी न्यूज ने प्लेटफॉर्म किया है, किसान जो कॉन्फ्रेंस है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्क्लेव आप एक तरह से कह लीजिए, तमाम किसान अपनी बात रखेंगे। सुबह से हम इनके साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि आज सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, 3 बजे का समय करके आपके जो संगठन के लोग हैं, तमाम मीटिंग चल रही, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या सुधार चाहते हैं जो आपकी आवाज जी न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचे? देखिए, जो मामला यहाँ अटका पड़ा है यो बातचीत से ही वैसे तो सुलझने वाला है और शांतिपूर्ण सारा मामला चल रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा जो 3 अध्यादेश बनाए हैं, इन 3 अध्यादेशों में केवल एक चीज ये हो जाए, हमें गारंटी ये मिल जाए कि हमें भाई इससे नीचे खरीद नहीं होगी। जो सरकार हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, मतलब वो हमारी लागत है, हमारा इतना लग गया, हमें उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, हमारा केवल लगा हुआ वापस मिलता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमें उसकी गारंटी मिल जाए कि हमें अपना लगाया हुआ वापस मिल जाए। हम केवल ये चाहते हैं। और उसके ऊपर भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, वो किसानों को और इससे ज्यादा दे दे कि भाई और कुछ अच्छा कर दे। तो हमें यही एक आस लगी हुई है कि मोदी जी हमारे लिए अच्छा करें, बढ़िया से बढ़िया करें, बेहतर करें। इसी आस के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं। एक कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बनी है। कल भी मोदी जी ने वाराणसी में अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि जो भ्रम है, भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको दूर करना जाए, उनकी चिंताओं को दूर किया जाए। देखिए, मोदी जी हमारे वैसे भाई माननीय हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन साथ में राजनीतिक भी हैं। वो ये सारा राजनीतिक मुद्दा लाना चाह रहे हैं। ये सब राजनीतिक हम होने नहीं देंगे। ठीक, हम इस चीज के लिए उन्हें क्लियर कर दें कि ये भ्रम कोई नहीं फैला रहा। हम पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे किसान हैं। आज मैं खुद खेती करता हूं, मेरे पास क्या लागत है, क्या लगा है और कितना मेरा उसमें फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो मेरे पास सब लिखित है। पहले किसान अपने पास रखता नहीं था, किसान को पता नहीं होता तो वो आवाज नहीं उठाता था। आज हमें इस चीज की सारी जानकारी है, हमारा कितना खर्च हुआ, हमें कितना घाटा गया, तो सारी जानकारी होने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम किसान जो है वो पढ़ा लिखा है, किसान पढ़ा लिखा, उसमें युवा भी है, वो भी किसानी कर रहा है और वो भी चाह रहा है। तभी हमने रखा ना कि ये संवाद होना चाहिए और जो कंफ्यूजन है वो संवाद से ही दूर हो सकता है। कल प्रधानमंत्री ने, विशाल वाराणसी से मौजूद हैं, विशाल, कल भले वाराणसी से प्रधानमंत्री ने इस चीज का जिक्र किया हो या फिर वो कई मंचों से, मन की बात से लेकर के तमाम मंच का प्रयोग करते रहे हैं संवाद के लिए, ताकि किसानों तक सरकार की बात पहुंचे और किसान भी सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए। वाराणसी के किसान, बात कीजिए। बिल्कुल सचिन, और मैं हरसोस गांव में हूं। वाराणसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को लेकर बार बार कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाला है। वाराणसी के जो किसान हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो नए कृषि कानून आए हैं, आपकी उस पर क्या राय हो और क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, जो रेट फिक्स किया है वो फिक्स सही है,
लेकिन हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं उस रेट, उनके बनाए हुए कानून पर। क्यों? क्रय केंद्र कहीं बनाया ही नहीं है हमारे यहाँ, कोई बना है तो वहाँ ले नहीं रहे हैं। धान की खरीदारी हमारे एरिया में क्रय केंद्र नहीं है, कोई ले जा रहा है तो उसको भी नहीं ले रहे हैं, जहाँ बना भी है वापस करवा दे रहे हैं उसको। धान में पहिया है, कुछ बहाना लगा करके। लेकिन अब नए कानून के तहत आप कहीं भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। रेट नहीं ना मिल रहा है। सरकार तो 18 रुपया कुछ 65 पैसा फिक्स कर दिया, बीच में जो है हम उसको 12-13 रुपया के मांग रहे हैं लोग। हम मिल कहाँ रहा है रेट? आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से जो रेट फिक्स किया है उस पर हमको मिलना चाहिए, वो हम मिलना चाहिए नियम। आपका क्या नाम है? जी बोलो जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल है। हाँ। कि हमें इतने किसानों से जानना चाहते हैं, देश को संदेश है, क्या किसान, सारे किसान ये बिल के कानून के बारे में जानते हैं कि किस तरह का कानून लागू हुआ है? हमें तो नहीं लगता है कि सारे किसान, छोटे बड़े जानते हो, लेकिन छोटे तो एकदम नहीं जानते हैं कि यह कानून के अंदर क्या है। जब उसको पता नहीं है तो क्या करेगा? और जो रही बात बिचौलियों की, तो आप देख रहे हैं क्रय केंद्र बना है, जो जहाँ कुछ भी बना है, लेकिन वहां पर जाने पर पता लगता है कि हमारे यहाँ बोरे नहीं हैं, हम नहीं ले सकते हैं, आपके धान में कोई इतने परसेंटेज मात्रा पैदावार में कमी है, पहिया है। इस वजह से सारे किसान परेशान। देखिए, बिचौलियों से परेशान है किसान। सचिन, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, जल्दी से उनकी राय लेते। क्या नाम है आपका? बैजनाथ पटेल। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? नए कृषि कानूनों पर आपकी राय क्या है? नए कृषि कानून सही है, और जो हरियाणा या पंजाब में कर रहे हैं वो किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। और जो कानून पारित हुआ है वह सही है। कैसे? क्या कहना चाहेंगे आप? न ये है कि हम अपना कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन हर किसान, मैंने आपको बताया कि यहाँ छोटे किसान हैं, न किसी के पास पूरा साधन है, हम कहीं ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जितने में हम वहाँ फायदे में बेचेंगे तो उतना हमको दे देना पड़ता है भाड़ा के रूप में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने कोऑपरेटिव हैं, चूंकि हमको लोन मिलता है कोऑपरेटिव से अपने, तो हम उन्हीं को दें जहाँ से हम लेते हैं, हर कोऑपरेटिव पर क्रय सेंटर को। तो हम किसानों को जो है राहत हो जाएगी, और बिचौलियों से भी राहत हो जाएगी। एमएसपी पर आपका क्या कहना है? एमएसपी प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं नहीं खत्म होगा। एमएसपी माने न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर आप लोग बेचते हैं, जो सरकार की तरफ से तय किया गया है। नहीं, तो वो तो ठीक है, वो ठीक है। 18-35 है गेहूं, चावल, और गेहूं भी, धान और गेहूं का भी मूल्य उचित है। तो ये रेट तो सही है, ठीक है, बढ़ना ही चाहिए, और निरंतर बढ़वा करेगा, घटेगा नहीं। देखिए सचिन, तो यहाँ पर किसानों ने अपनी राय रखी, और इन्होंने कहा कि किसानों को सबसे पहले इस कानून को समझना चाहिए और एमएसपी बरकरार रहे। ये बार बार किसान यहाँ से भी कह रहे हैं। सचिन, ठीक है, मैं रुक करूंगा। पूजा भी हमारे साथ है और साथ ही साथ ग्वालियर से शैलेंद्र भी हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत भी हैं। राकेश जी, मेरा सीधा सवाल यही है, किसान बात करना चाहता है और पैन इंडिया पूरे भारत में जी न्यूज लगातार सुबह से जा रहा है किसान सम्मेलन के माध्यम से किसानों की आवाज बनके। एक आवाज तो है सर, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, हम तैयार हैं। और संवाद आप जैसे नेता ही करेंगे सर, कितनी तैयारी? नहीं, बात हम करने को तैयार हैं, और हमारा तो किसान भी बात करने को तैयार है। मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, जो किसान यहाँ पे थे अभी बनारस के क्षेत्र में, जिन किसानों को एमएसपी का ही नहीं पता कि एमएसपी क्या है, और वो कह रहा है कि जी कानून ठीक है। नहीं, वो अगर एक भी कानून न पढ़ाओ, ये किसान तो बेचारे वोट दे देते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। और कानून क्या है कि अगर किसानों को लाभ होगा, भाई जो एमएसपी है उससे ज्यादा पर अगर इनका धान, गेहूं, सारी चीजें बिक रही है, तो ये लगेगा कि सरकार ने बढ़िया काम करा और सरकार बढ़िया है। अगर उससे कम पे बिक रहा है तो कानून खराब है और सरकार ठीक काम नहीं कर रही। किसान तो इतना ही जानता है। हमने सरकार को ये कहा कि जो भी आपके दस्तावेज हो, आप उसको हिंदी भाषी में, हिंदी के उसमें आप उसको भेजें, आप डिस्ट्रीब्यूट उसको करवावे, किसान अपने आप बताने लगेगा। किसान तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। 800 रुपए क्विंटल में अब की बार उसका धान की खरीद हुई, गेहूं 1400 रुपए के आसपास है, मक्का उसकी 600 से 800 रुपए को बिकी। यही हाल वेजिटेबल्स का है, सारी चीजों का यही हाल है।
किसान को ये है कि जो भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करा है उस पे वो खरीद करवा दे। अगर वो खरीद नहीं करवाते, हमें पता है कि सरकार पूरे उसको प्रोक्योरमेंट उसकी नहीं कर सकती, लेकिन एक कंडीशन तो लगा सकती है कि इसके नीचे पे कोई भी व्यापारी अगर व्यापार करेगा तो इससे नीचे पे नहीं खरीदेगा। हम यही भारत सरकार से चाहते हैं। कोई भी व्यापारी किसी गांव में आएगा, सबको पता रहेगा भाई सरकारी रेट ये है, इससे नीचे पर नहीं खरीदोगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, सजा और जुर्माने का दोनों प्रावधान होगा, तो रेट अपने आप बढ़ जाएगा, किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये भी तो वह है कि 2 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ को पड़ा है, इन किसानों को खेत में होना चाहिए था। आज ये किसान दिल्ली पे अपने हक के लिए आ रहे हैं, तो ये सरकारों को शर्म आनी चाहिए, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि बातचीत कौन करेगा, पूरे देश का सवाल एक है, MSP का सवाल है, पूरे देश का सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान की कोर्ट को मानते हैं, लेकिन भारत सरकार ने क्या किसान को कोर्ट से निकाल दिया। एक खबर आ रही है, एक अपडेट आ रहा है, मैं आपको दे दूं कि ये जो बातचीत है, फिलहाल ये खबर आ रही है कि जो बातचीत हो सकती है वो राजनाथ सिंह की अगुवाई में हो सकती है। कृषि मंत्री तो शामिल रहेंगे, जो 3 बजे के लिए बातचीत का न्योता भेजा गया है, ये जो बातचीत की अगुवाई कर सकते हैं वो राजनाथ सिंह कर सकते हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, किसानों को जानते भी हैं और जिसे कहते हैं कि पुराना चेहरा भी है, वाकफियत भी है और किसान नेता और किसान संगठनों के बीच में। ये एक अपडेट है। राकेश जी, आपका रिएक्शन? नहीं, इसमें ठीक है, राजनाथ सिंह एक बिल्कुल जमीन न्यूज से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी जमीन न्यूज से जुड़े हुए हैं। बातचीत हो जाए, बातचीत होनी चाहिए, और जो हमारे सवालात है उन पर सरकार गंभीरता से बात करें। किसान को मार के देश आबाद नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अगर हम जवान को किसान को कमजोर करेंगे तो हमारे बॉर्डर भी कमजोर होंगे हमारे। हमें तो किसानों को खुश रखना चाहिए। देखो, देश को किसान 2 चीज देता है, हम देश को अनाज देते हैं और देश को नौजवान देते हैं, दोनों चीज किसान के घर से ही पैदा होती है। तो सरकार से हमारा ये है कि अपील हमारी सरकार से है। सरकार MSP वाली बात बिल्कुल ठीक है, पहले दिन से कह रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिसे कहते हैं एक डाउट ही लगा दीजिए, आप उसको ज्यादा अच्छे से एड्रेस करेंगे तो वो ठीक होगा। अब जैसे एक किसान था वाराणसी का, वो ये कह रहा है कि देखिए 1875 या 1835 धान का रेट है, मैं मंडी में लेकर के जाता हूँ 1835 तो छोड़िए, मुझे धान का रेट जो है इसके आसपास भी नहीं मिल रहा, क्योंकि कोऑपरेटिव या फिर मंडी में पहले ही जो है वहां पर जो बीच का आदमी वो पकड़ लेता है, कहता है कि तेरा धान 2nd क्वालिटी का है और इतनी ही कीमत मिल पाएगी। नहीं, है ना, इतनी ही कीमत मिल पाएगी, तो उसको तो MSP तक तो कभी वो पहुंचा ही नहीं। अब उसको ऑप्शन तो मिल जाएगा कि वो बाहर बेच दे। एक मिनट, जो उस किसान ने समझा है, पहले ये है कि जो चैनल के लोग भी हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि वो पहले उस किसान का भाव क्या था कहने का, उसने क्या कहा। उसने ये कहा कि जब मैं क्रय केंद्र पर लेकर जाता हूं, जो भारत सरकार के खरीद के सेंटर है, वे एक तो सेंटर नहीं लग रहे कहीं पे भी, अगर सेंटर लगे हुए हैं तो वे रजिस्ट्रेंस पे न करवाते हैं। एक सेंटर पे उन्होंने कहा कि बहुत हम प्रेशर देंगे संगठन के लोग कि 200 क्विंटल धान पर डे तुलेगा, और उस क्षेत्र में हर रोज अगर 6000 क्विंटल धान तुलेगा तो उसकी वो होगी। और जैसे वो लिस्ट देते हैं उसमें कह देंगे कि इसमें मॉइस्चर है, इसमें नमी ज्यादा है, हमारे पास में आज बोरे नहीं है। अगर 6000 क्विंटल क्रय केंद्र पर आ रहा है, 200 क्विंटल वे तोल लेंगे रोज, तो कितने दिन में तुलेगा? 3 साल एक क्रय केंद्र पे धान की खरीद में लग जाएंगे। फिर वो व्यापारी के पास में जाता है बाजार में कि भाई मेरा धान कोई खरीद लो, वे उनका रेट है 800 से 900 1000 रुपए का, तो किसानों ने पौने दाम में बेचता है। हमने ये कहा है कि जो खरीदार है, जो उन्हें पौने दामों में कोई भी खरीदेगा। ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है आपका। सरकार रेट फिक्स कर दे कि इसके कम पे हमारी खरीद नहीं होगी, यानी कि आप MSP पे एक गारंटी, मतलब अगर सिंपल सी बात है ना, MSP को एक गारंटी है, MSP को एक गारंटी दे दे। लेकिन एक चीज और भी समझनी होगी, मैं वापस आ रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इससे क्लैरिटी आती है। एक चीज और भी समझनी होगी ना कि अब तक MSP का सिस्टम रहा, लेकिन MSP किसानों को मिला नहीं। वही किसान 1 रुपए या 2 रुपए की भिंडी किलो बेच करके बाजार में 60 रुपए किलो एक आदमी खरीदता है, तो वो भी जो बीच का एक सिस्टम है, बीच की एक चेन है, वो भी टूट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.